श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या प्रथम। सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। सुतोवाच महीपते तत्कर्म गर्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनः। अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसे ब्रह्मणि गूढ़तेजसे। सुतवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, महीपति ही राजा तू, लेकिन अथ इस प्रकार घर वापस आते समय तात उस कर्म कार्य गर्यम घृणित विचिंतयन इस प्रकार सोचते हुए आत्मकृतम अपने द्वारा किया हुआ सुदुर्मनः अत्यंत अनमना उदास। अहो अहो मया मेरे द्वारा नीचम जगन्य अनार्य असंस्कृत असभ्य वत सदृश कृतम किया गया निरागसी निर्दोष ब्रह्मणि ब्राह्मण के प्रति गूढ़ गंभीर तेजसी शक्तिमान। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए होना चाहिए। लौटते है, अच्छा इस बुक में लौटाते हैं। घर लौटते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमभिषचि पुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरं महोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वयं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णव भगवान् तिने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास होय निजवांचित पूरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहली शिक्षा ये है कि जब हम हरे कृष्णा बोलें तो हम हाथ खड़ा करते हैं। तो हम लोग ऐसे करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और सही तरीका ये नहीं है, सही तरीका ये है ना, ऐसे ऐसे। आप प्रभुपाद जी को देखिए, हमेशा ऐसे हाथ खड़े किए, ऐसे नहीं किए। हम लोग ऐसे करते हैं। तो ऐसे हम करते तो हम कृपा की याचना करते हैं, शरणागति का लक्षण है। हम आपके चरणों में आना चाहते हैं, ये इस तरह का है, ये नहीं होना चाहिए। तो समझे आप, थोड़ा समझने जैसी बात है, क्योंकि लोगों को नहीं पता। हम ज्यादातर हम लोग सब हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। सब लोगों के खीर खाने के दिन आ गए, खीर मालपुए। हाँ, मालपुए तो खा सकते हैं, खीर नहीं खा सकते।
तो हम आज से नया अध्याय शुरू कर रहे हैं भगवान की विशेष कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से। हमने 18 अध्याय पूरे किए और आज 19वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। और 19वें अध्याय में हम क्या क्या कला सीखेंगे? मरने की कला, मृत्यु की कला। है ना? हम इस जगत में जी रहे हैं, मर रहे हैं। गुलाब सिंह जी, क्या हो रहा है? हम मर रहे हैं, जी रहे हैं? क्यों? हम तो बर्थडे पार्टी मनाते हैं कि हम 55 साल के हो गए, तो मर रहे हैं, जी रहे हैं? मर ही रहे हैं। तो हम लोग सब मर रहे हैं, है ना? क्योंकि इस जगत का नाम ही मृत्यु लोक है। कोई जी नहीं रहा है, सब मर ही मर रहे हैं। स्विमिंग पूल में कोई चल सकता है क्या? स्विमिंग पूल में तो स्विमिंग ही करनी पड़ेगी उसे, है ना? उसी प्रकार से मृत्यु लोक में तो मरना ही पड़ेगा। जी नहीं रहे, मर रहे हैं, है ना? तो जब मरना ही है तो क्यों नहीं मरने की कला सीख लें, है ना? जैसे ये क्या नाम है इसका, मनीषा है ना, क्या नाम है नई बहू का, है ना? जब अब ये बहू बनी गई तो अब इसका क्या काम है कि भाई रसोई में एक्सपर्ट बन जाए? अब करना ही मुझे ये है तो फिर सीखना पड़ेगा रसोई का काम। सही बात है ना? नहीं तो निराधारा माता जी फिर बराबर कर देगी, है ना? तो जब रसोई में आई गई है तो भाई अब उस जो काम में तुम्हें करना ही है जीवन भर, तो सीखो फिर उस काम को। तो उसी प्रकार से जब हम मृत्यु लोक में आए गए हैं तो फिर जीने की आशा छोड़ दो, मरने की कला सीखो, है ना? जैसे व्यक्ति अगर अचानक नदी में गिर जाए तो उसको फिर कुछ नहीं चाहिए, उसको तो खाली तैरना आना चाहिए, बाकी कुछ चीज काम नहीं आएगी। तो उसी प्रकार से जो मृत्यु लोक में गिर गया है तो उसको तो खाली मृत्यु की कला ही आना चाहिए कि मृत्यु की कला, मृत्यु को कैसे प्राप्त करें वो कला सीखनी है ना? तो ही उसका मृत्यु लोक से उद्धार होगा, नहीं तो वो मृत्यु लोक में ही पड़ा रहेगा, है ना? मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पारता मैया वेशित चेतसा। भगवान कहते हैं कि जो मेरा सतत निरंतर मेरा स्मरण करता है उसको मैं उठा लेता हूँ मृत्यु संसार से। तो हम लोगों को ये कला सीखनी है ना? हम लोग दुखी कब होते हैं? जब हम सोचते हैं कि हम जीने वाले हैं और फिर जब मृत्यु का नोटिस आता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम मरने वाले हैं, इसलिए हमें हर प्रकार से तैयारी करनी है कि अपने जीवन को नारायण की स्मृति से भर देना है। नारायण की स्मृति से अपनी चेतना को भर देना है। खाते बैठते उठते चलते सोते सब जगह हमें नारायण की चेतना होनी चाहिए, तो ही हम इस मृत्यु लोक से निकल सकते हैं, नहीं तो कोई चांस नहीं है। तो ये परीक्षित महाराज हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने मृत्यु प्राप्त करने में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। हमें कौन सा मेडल मिलेगा? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडलिस्ट हुए वो मृत्यु प्राप्त करने में। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग नहीं होना चाहिए, आर्ट ऑफ डाइंग होना चाहिए, है ना? गीता जी में भगवान का पूरा, भगवान ने एक चैप्टर ही पूरा मृत्यु की प्राप्ति पे लिखा है। क्या 8वां अध्याय है? भगवत प्राप्ति। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। कि अंत काल में जो एकमात्र मेरा स्मरण करके शरीर को छोड़ता है वो मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अब हमें पूरा जोर लगाना है कि हम कैसे ना कैसे स्विमिंग पूल में गिर गए हैं तो अब स्विमिंग करते करते बाहर निकल जाए, नहीं तो हम डूब जाएंगे अंदर ही। तो इसलिए मृत्यु की तैयारियां, और भागवतम में भी कहा है ना, एतावान सांख्य योगाभ्यान स्वधर्म परिनिष्ठिय जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म लाभ, जन्म जो मिला है हमें मनुष्य जीवन, उसका जो परम लाभ है वो यही है कि अंत में नारायण की स्मृति हो जाए। इसलिए ये सबसे बड़ा हमारा एग्जामिनेशन है, और इस एग्जामिनेशन में वही पास होगा जिसने जीवन भर तैयारी करी है। तो ये जो हम अध्याय आज से शुरू करने वाले हैं भगवान की कृपा से, तो इसमें जो पहले 1 श्लोक से लेके 7 श्लोक तक है, 1 से 7 श्लोक तक, उसमें 3 प्रकरणों का वर्णन है। पहला तो ये है कि परीक्षित महाराज को बड़ी ग्लानि लगती है कि उनसे इतना बड़ा गलत काम हो गया है, उनको बड़ा पश्चाताप होता है।
हृदय में उनको बड़ा दुख पहुंचता है कि ये मैंने क्या कर दिया है। दूसरा प्रकरण ये है कि वो बड़े प्रसन्नता से श्राप को स्वीकार करते हैं, है ना। और तीसरा प्रकरण ये है कि वो सब कुछ छोड़ देते हैं। तो ये 1 से लेके 7 श्लोकों में इन 3 प्रसंगों का वर्णन होगा। खुद को दुखी होना, और श्राप को बड़े प्रसन्नता से स्वीकार करना, और तीसरा सब कुछ त्याग कर देना, छोड़ देना। तो आज का श्लोक हम शुरू करें उससे पहले हम लोग जो कल हमने श्लोक पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि साधु का एक प्राइमरी लक्षण क्या होता है, प्रारंभिक लक्षण क्या होता है, तो उससे संबंधित कल का श्लोक था। तो हम लोग सब लोग एक बार श्लोक का उच्चारण करेंगे, सब साथ में बोलेंगे। प्रायशः साधवो लोके परे द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यत्यन्ति न ऋष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः। क्या अर्थ है इसका? सामान्यतः साधु पुरुष अन्यों द्वारा जो सुख से प्रभावित होते हैं, सुख दुख से प्राप्त होते हैं, सुख दुख को प्राप्त होते हैं। जो दिव्य गुणों में स्थित है, वो न सुख में हर्षित होते हैं, न दुख से पीड़ित होते हैं। हाँ, तो सामान्यतः देखा जाता है कि साधुओं पे दूसरे लोग द्वंद्व को देते हैं, मतलब सुख और दुख देते हैं। दूसरे लोगों द्वारा साधुओं को सुख और दुख प्राप्त होते हैं, लेकिन साधु जो होते हैं चूंकि वो निर्गुण अवस्था में होते हैं, ये बहुत अच्छा शब्द है, आत्मा अगुण आश्रय। आत्मा ने गुणों का आश्रय नहीं लिया है। अगुण, अगुण मतलब अब वो गुणों से प्रभावित होना आत्मा बंद हो गई। और सुख और दुख किसके प्रोडक्ट्स हैं, किसके उत्पाद हैं? प्रकृति के 3 गुणों के। इसलिए चूंकि वो आत्मा के, चूंकि वो गुणों के ऊपर चले गए हैं, इसलिए अब उन्हें सुख और दुख से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ना ही वो सुख में प्रसन्न होते हैं और ना ही वो दुख में पीड़ित होते हैं। तो इसका उदाहरण कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए अगर हम हवाई जहाज में जाएंगे, तो हवाई जहाज जब उड़ान शुरू करता है तो पहले कुछ समय तक ऊपर ऊपर जाता है, फिर हम देखते हैं और ऊपर जब जाता है तो बादल नीचे आ जाते हैं, हम ऊपर आ जाते हैं, देखा है? फिर नीचे हमें बादल दिखते हैं। तो जब बादलों से ऊपर आ जाते हैं तो फिर हमें सूर्य का बिल्कुल स्पष्ट मतलब रोशनी दिखाई देती है ना। तो बादलों से ऊपर आ जाना मतलब फिर हम बादलों के द्वारा प्रभावित नहीं होते। उसी प्रकार से जो गुणों से ऊपर आ जाता है वो गुणों के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता, है ना। गीता जी में भी भगवान यही कहते हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। निस्त्रय गुण, तीनों गुणों से ऊपर आ जाओ। तो अगुण आश्रय का मतलब ये हुआ कि जो भक्त, जो संत, जो योगी इन तीनों गुणों से ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पिछला श्लोक हमने देखा था कि ये किस प्रकार ना तो शमीक ऋषि इतने प्रभावित हुए और ना ही परीक्षित महाराज इतने प्रभावित हुए। तो आज का श्लोक हम देखेंगे, देखते हैं। उससे पहले परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का कल मैंने थोड़ा सा इस श्लोक में 1.19.1 में उन्होंने थोड़ा सा वर्णन किया 18वें अध्याय का, जो अध्याय हम पूर्ण कर चुके हैं। तो उसमें कुछ उन्होंने ऐसी बातें बताई जो हमने अभी तक सुनी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भी बताया वो उनका रियलाइजेशन है, तो बिल्कुल अवश्य सही है वो सब बातें। तो हम एक बार वो थोड़ा सा पिछले श्लोक को थोड़ा सा रिवाइज कर ले, पिछले अध्याय को थोड़ा सा हम पुनरावलोकन कर लेते, तो कैसे घटना घटी। तो ये राधा गोविंद महाराज के वचन जो मैंने सुने वो बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि महाराज परीक्षित को अकस्मात ही भूख और प्यास लग गई। क्या कह रहे हैं? अकस्मात भूख और प्यास लगी। जैसे मान लीजिए कि अभी सुबह 9 बजे यहाँ पे क्या होगा? महाप्रसाद होगा, ठीक है। अब जो हम लोग तो 2 टाइम प्रसाद लेते हैं, तो मान लीजिए कि अगर सुरेश जी ने अभी 9 बजे अच्छी तरह प्रसाद लिया, तो इनको पूरा आश्वासन है कि मुझे अब शाम को 5 बजे ही भूख लगेगी, ठीक है ना। इतना तो आश्वासन इन्हें भी है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति है, ये तो हम सब एक सामान्य व्यक्ति। लेकिन फिर भी अगर हमने 2-4 गिलास पानी पी लिए सुबह, तो हमें इतना तो आश्वासन है कि सुबह 9-10 बजे तक हमें प्यास
नहीं लगेगी। ठीक है, तो एक सामान्य व्यक्ति भी इतना भूख और प्यास के लिए आश्वासित रहता है, और अचानक सुरेश जी, अब अचानक 12 बजे, दोपहर को 12 बजे अचानक ये बोलते हैं अरे मुझे भयंकर भूख प्यास लग रही है, तो ये कुछ नॉर्मल चीज नहीं लगती है। अरे भाई अभी तो खाया, अचानक कैसे भूख लगी? कभी तो आपको शाम के 5 बजे से पहले भूख नहीं लगी, 12 बजे कैसे भूख लग गई? तो उसी प्रकार से जब नॉर्मल व्यक्ति इतना कंट्रोल कर सकता है भूख और प्यास, तो परीक्षित महाराज तो राजर्षि थे, जितेंद्रिय थे, तो उनको कैसे अचानक भूख प्यास लग गई? ये राधा गोविंद महाराज ने कल बताया। समझ रहे हैं आपको? अचानक कैसे भूख प्यास लगी, और ऐसी भूख प्यास लगी कि गला ही सूख गया, कुछ बोला नहीं जा रहा था, पेट सूख गया, ऐसी भूख प्यास लगी। तो ये पूरी तरह से भगवान की इच्छा से हुआ है ना। फिर उन्होंने बताया कि इस प्रकार से पानी को ढूंढते हुए वो महाराज ये ऋषि शमी के आश्रम में प्रवेश करे, और उन्होंने कहा ऋषि शमी को कि जलम देही, कि मुझे आप जल दीजिए। और ऋषि शमिक ऋषि ने को देखा कि वो ध्यान अवस्था में बैठे, ये परीक्षित महाराज ने देखा। और उन्होंने बाह्य अनुसंधान मतलब बाहरी दुनिया से उनका पूरा कनेक्शन ऋषि का कोई भी था नहीं। परीक्षित महाराज ने इस ऋषि में देखा, इस अवस्था में ऋषि को देखा। अब ऋषि को अगर वास्तव में बाह्य ज्ञान होता कि परीक्षित महाराज मेरे कुटिया में आए हैं, तो स्वागत करते नहीं करते, अच्छी तरह स्वागत करते, पानी पिलाते, माला पहनाते, जो भी करते। लेकिन ऋषि को पूरी तरह से ज्ञान, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है बाहरी जगत में, वो पूरी तरह से अंतर्मुखी हो रखे थे। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ने दूसरी दोष दृष्टि देखी, ये भी भगवान की इच्छा से हुई। क्या हुई? कि ये ऋषि मेरी उपेक्षा कर रहा है। क्या कर रहा है? ऋषि में उन्होंने दोष ढूंढा कि ये ऋषि मेरी उपेक्षा कर रहा है, और मैं जब पानी मांग रहा हूं तो ये जानबूझ के आंख मूंद के बैठा है ना। और ना तो इसने मेरा स्वागत किया, ना मुझे माला पहनाई, और झूठ मूठ का पाखंड करके आंख बंद करके बैठा है। ये परीक्षित महाराज ने क्या करा? ये एक दोष देखा ऋषि में। ये भी कैसे हुआ? कि भगवान की इच्छा से। नहीं तो अर्जुन के वंश में जन्मा हुआ व्यक्ति कैसे कोई बड़े ब्राह्मण में दोष देख सकता है? तो दो प्रकरण महाराज राधा गोविंद महाराज बोलते हैं ये भगवान की इच्छा से हुआ। अब देखिए क्या हुआ, जब वो पूरा तरह से प्यास से व्याकुल थे, और ऋषि ने कोई भी प्रकार का सुने ही नहीं, हो तो वो तो ध्यान में थे। तो ये गुस्से से आश्रम से बाहर निकले, और इन्होंने एक सांप देखा, और देखा कि ये सांप मरा हुआ है। तो इन्होंने मन में सोचा कि ऋषि ने मेरा स्वागत नहीं किया, लेकिन मैं तो ये सांप की माला पहना के ऋषि का स्वागत जरूर करूंगा। तो उन्होंने सांप को उनके गले में लपेट दिया। अब ये बात पूरी हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहते हैं। जब ये प्रकरण हुआ तो श्रृंगी ऋषि अपने, उनके बेटे जो श्रृंगी थे, कुछ दोस्तों के साथ बाहर खेल रहे थे। तो उनके एक दोस्त ने देखा कि परीक्षित महाराज अंदर आश्रम से बाहर निकल रहे हैं, और ऋषि के गले में सांप है। ये किसने देखा? एक दोस्त ने देखा। अब जब वो दोस्त ने देखा, देखिए इससे कहते हैं कैसे मिसकम्युनिकेशन होता है। जब हम परिवार में या भक्तों के समान में भी अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो कैसे गलतफहमी होती है। तो महाराज ने बताया, महाराज ने कहा कि उन्होंने देखा कि एक सांप लटका हुआ है ऋषि के गले में, और ऋषि तो बिल्कुल बाह्य निश्चेष्ट था, वो तो भाई भारी जगत से तो बिल्कुल ही वो, तो उनको क्या लगा वो दोस्त को कि ये सांप से मर गए। तो उन्होंने श्रृंगी को क्या कहा कि तुम्हारे पिता जो है वो राजा, तुम्हारे पिता को सांप डाल दिए, और वो सांप से तुम्हारे पिता मर गए। अब ऐसे ये श्रृंगी ने सुना, तो उसने तो ना तो अंदर गया ना कुछ किया, उसने वहीं कौशिकी नदी का जल लिया, और सीधा वो जल से श्राप दे कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में सांप डाला है उसको 7 दिन में मृत्यु हो जाए तक्षक नाग से। और ये तक्षक नाग नागलोक का सबसे जहरीला नाग था ये, है ना। तो ये खाली शमिक श्रृंगी ऋषि ने अपने दोस्त के कहने पे ये श्राप दे दिया। और फिर श्राप देने के बाद श्रृंगी जब आश्रम में प्रवेश करते हैं तो अपने पिता को देखते हैं, और वो भी देख के क्या लगता है कि पिता मर गए हैं। तो जोर जोर से श्रृंगी रोने लगते हैं। हमने क्या देखा था, वो रो क्यों रहे हैं?
उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने उनको गलत कर दिया, इसलिए रो रहे हैं। लेकिन अब महाराज ने अलग तरीके से बताया, तो ऐसा नहीं है गलत, ये भी सही है ना। जब जो कोई स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, उनके रियलाइजेशन होते हैं, तो वो ये भी सही है, ऐसे समझना चाहिए। क्योंकि देखिए भागवत में एक ही श्लोक पे बड़े बड़े संत अलग अलग प्रकार की टीकाएं लिखते हैं। तो जहां तक सैद्धांतिक मतभेद ना हो तब तक हमें मतभेद नहीं समझना चाहिए। समझ रहे बात को? जीव गोस्वामी अलग तरीके से लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अलग तरीके से लिखते हैं। तो महाराज क्या कह रहे हैं कि जब वो ऋषि श्रृंगी जोर जोर से रोने लग गया कि हाय पिताजी आपकी तो मृत्यु हो गई, जोर जोर से रोने लग गया। जब शमीक ऋषि ने उनकी जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो वो वापस बाह्य चेतना में आए। और जब बाह्य चेतना में आए तो पूछा भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि पिताजी मुझे तो लगा आप मर गए हो, और मैंने इसलिए आपको 7 दिन, इसलिए मैंने राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया। तो ऋषि ने बोला हाय नालायक, तूने क्या कर दिया ये? और फिर ऋषि ने पूरा वर्णन किया कि कैसे इतने बड़े राजा के जाने से प्रजा का सत्यानाश हो जाएगा, ये जगत चोर लुटेरों से भर जाएगा। तो ये सब बातें शमीक ऋषि ने किसको कही? श्रृंगी को। फिर शमीक ऋषि ने क्या किया? तुरंत अपने एक शिष्य को बुलाया कि तुम यहाँ पे आओ। और फिर उन्होंने बोला कि जाओ तुम परीक्षित महाराज को जल्दी से हस्तिनापुर एक संदेश भेज दो। क्या भेज दो? संदेश भेज दो कि इस प्रकार तुम्हें आपको श्राप दिया गया है और 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप मेरे नालायक बेटे ने दिया है, इसलिए अब आपको जो भी काम करना है जिससे कि आपका परम कल्याण हो, आप 7 दिन में कर लीजिए। तो इस तरह से वो शिष्य को भेजते हैं कहाँ पे? हस्तिनापुर। अब इस दौरान ये 19वां अध्याय शुरू हो रहा है कि अभी तक हस्तिनापुर महाराज परीक्षित पहुंचे नहीं है, अभी तक इन्होंने श्राप सुना नहीं है। उसके बीच क्या हुआ ये पहले श्लोक में बता रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? इसलिए लिंक के लिए मैंने ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का ये आपको ये आख्यान बताया कि कैसे ये लिंक है कि अभी ये जा रहे हैं वापस आश्रम से, अपने हस्तिनापुर जा रहे हैं। वहां से एक और शिष्य पहुंच गया, वो भी पहुंच रहा होगा, ये रथ पे जा रहे हैं, वो कैसे भी जा रहा होगा, वो भी पहुंच रहा होगा। उसके बीच में ये हस्तिनापुर जाने से पहले ये क्या सोच रहे हैं वो इसमें आज के श्लोक में वर्णन है। सुतवाच, सुत गोस्वामी ने कहा महीपति तत कर्म गर्यम। महीपति मतलब पृथ्वी के राजा, मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के राजा ने, लेकिन तू का मतलब होता है लेकिन, लेकिन मतलब यहाँ पे शमीक ऋषि शोक कर रहे थे, और लेकिन मतलब वहां पे राजा को अब शोक आता है। तो राजा क्या करते हैं? अथ, अथ मतलब अपने वापस हस्तिनापुर में जाते टाइम तत्कर्म गरियम, तत् का मतलब वो कर्म, कौन सा कर्म? गले पे सांप टांगने वाला जो कर्म है उसे कह रहे हैं तत् कर्म गरियम। गरियम मतलब बड़ा गिरा हुआ काम, बड़ा ही जिसे कहते हैं घृणित काम। विचिंतन, ये बार बार सोचने लग गए कि मैंने बहुत ही घटिया काम कर दिया, मैंने बड़ा गिरा हुआ काम। विचिंतन का अर्थ हो गया विशेष चिंता करना, मतलब उनके दिमाग में खाली यही चीज जा रही थी कि मेरे से काम बड़ा गलत हो गया। आत्मकृतम, ये मेरे द्वारा हुआ। आत्मकृतम मतलब ये मेरे द्वारा हुआ, और इसके कारण क्या हो गए? सुदुर्मना, सुदुर्मना मतलब उनका मन खराब हो गया। ऐसा होता है कभी हमारे साथ, मन ही खराब हो जाता है ना, अति खिन्न मन हो गया। बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ मतलब हमें लग रहा है कि क्या हो गया हमसे, ऐसे मन ही पूरा तरह से, मन पूरा तरह से जैसे खिन्न हो गया। सुदुर्मना, ग्लानि भर गया, मन में ग्लानि भर गई। देखिए एक बात समझिए कि जो भी बड़े व्यक्ति अगर कुछ गलत काम करते हैं तो उसको बहुत जबरदस्त तरीके से प्रायश्चित करते हैं, ये बड़े व्यक्ति की पहचान है। और नीच व्यक्ति की पहचान है कि वो बार बार गलत काम करने पे भी उसको उसका प्रायश्चित नहीं होता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने गलत काम किया। तो जो व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य कृष्ण को बना देते हैं और उनको पता है कि मुझे कृष्ण भक्ति करके भगवान की प्रेम की प्राप्ति करने है, वो बड़े सावधान हो जाते हैं। वो हर एक चीज को अच्छी तरह एनालाइज करते हैं कि मैंने किसी को गलत बात बोल दी तो क्यों बोली, है ना। कृष्ण भक्ति में आने के मार्ग के बाद व्यक्ति मन से, वचन से, शरीर से किसी को भी कुछ गलत पहुंचाता है तो तुरंत उनको कृष्ण स्ट्राइक करा देते हृदय में, ये तेरे से गलत हुआ, है ना। और जो व्यक्ति
कि जीवन में इस प्रकार का कोई उद्देश्य ही नहीं है, वो पशु की तरह जी रहा है, वो तो रोज ही गलत काम करेगा, लेकिन उसे फिर भी ये स्ट्राइक नहीं होगा कि मैं गलत काम कर रहा हूं, उसे लगेगा ही नहीं कि मैंने गलत काम किया है ना। ये एक भक्त का लक्षण है, वो गलती करेगा पहचान जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि हमसे कोई गलती हो तो हमें तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए, तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए, मन से, वाणी से, शरीर से, कुछ भी तरीके से हो तो क्षमा मांगना बहुत अच्छी बात है। हर एक समाज में, जैन समाज में भी मिच्छामि दुक्कडम है ना, वो बोलते हैं साल में एक बार। हाँ, कल ही था ना, कि हमने जो कुछ भी साल भर में किया हो हमें माफ कर देना, है ना। क्रिश्चियंस में भी होता है, कन्फेशन होता है, फ्राइडे को होता है चर्च में, वो होता है ना, वो एक लकड़ी का एक वो होता है, पीछे पादरी होते हैं और आगे वो खड़े रहते हैं, कोई शक्ल नहीं देखता है पादरी उनकी जो बोल रहा है, इसलिए वो जो कुछ भी सच सच होता है सब बोल देता है कि मैंने आज ये किया, ये किया, ये किया, और फिर सब कुछ करने के बाद पादरी बोलते हैं ठीक है, और अगले दिन से वो वापस चालू कर देता है। प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि हमें ग्लानि होनी चाहिए ना, हमें दुख होना चाहिए कि मैंने उस व्यक्ति के प्रति ऐसा क्यों बोला। वो सच्ची ग्लानि जब तक नहीं होगी हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप भक्ति विनोद ठाकुर के, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन देखिए, ये भजन में बता ही रहे हैं कि भगवान के पास भी हम जाए तो हमें ऐसी ग्लानि से साथ जाना चाहिए, है ना। क्या क्या भजन है वो, पुण्यरता क्या है, हमारा जीवन सदैव पापे रहता, ना ही कोई पुण्य रिलेशन, तो अपनी ग्लानि एक्सप्रेस कर रहे हैं ना भगवान को, है ना। तो ऐसे रिग्रेट कर रहे हैं कि भाई मैंने इतने जन्मों से आपको भूल गए हैं, अपना हृदय का दुख एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, विचिंतयन आत्मकृतम सुधर्मना, बड़े खिन्न मन के हो गए, बड़ा मन भारी हो गया, मन खराब हो गया, और बार बार उसको सोच रहे थे, और फिर अपना शोक व्यक्त करते हैं। शोक कैसे व्यक्त करते हैं तो बता रहे हैं, अहो मया, हाय हाय, अहो का अर्थ क्या हो गया, हाय हाय, मैं पांडवों के वंश में जन्म लिया, आज तक मेरे पूर्वजों ने ऐसा काम नहीं किया जो मैंने कर दिया। अहोकार समझ रहे हैं, ये क्या कर दिया मैंने, मेरे पूर्वजों ने ऐसा काम नहीं किया, आज मेरे से कैसे काम हो गया। और ये अहो शब्द शमीक ऋषि के टाइम पे भी आया था, जब श्रृंगी का श्राप सुना था तो अहो, शमीक ऋषि भी बोले थे कि आज तक ऋषि अंगिरा के वंश में किसी ने इस प्रकार का गलत काम नहीं किया जो बेटा तुमने किया, है ना। तो वो अहो ऐसे बोल रहे थे, ये अहो ऐसे बोल रहे हैं, अहो मया नीच मनार्यवत कृतम, अहो ये क्या हो गया मेरे द्वारा, नीच, नीच मतलब पाप हो गया, गलत काम हो गया। कैसे करते हैं, कोई गलत काम कर सकते हैं, कह रहे हैं हाँ, अनार्य व्यक्ति कर सकता है, जो अनार्य होगा, अनार्य और आर्य, आर्य मतलब जो जीवन का उद्देश्य जानता है, जो भगवान का भक्त है, उसे आर्य कहते हैं। और अनार्य मतलब जिसको शिष्टाचार नहीं पता है, जो सदाचार नहीं जानता है, जो लोगों से कैसे व्यवहार करना है वो नहीं जानता है, जिसे कोई भी जीवन का उद्देश्य नहीं पता, उसे क्या बोलते हैं, अनार्य। तो ये मैंने नीच काम कर दिया, एक अनार्य की तरह कर दिया, अनार्यवत कृतम, मेरे द्वारा ऐसा काम किया गया है। किसके प्रति किया गया है तो कह रहे निरागसी, एक निर्दोष, निरागसी का मतलब जिसने कोई अपराध किया नहीं, किसके बारे में बोल रहे हैं, शमीक ऋषि के बारे में। बोले कि मेरे दादा अर्जुन ने भी अश्वत्थामा को दंड दिया था, लेकिन वो दोष वाले ब्राह्मण थे, लेकिन ये तो निरागसी है, ऐसे दोष मुक्त व्यक्ति को मैंने क्या कर दिया, मैंने अपराध कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया। कैसे हैं ये, ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी, ये ऐसे ब्राह्मण है, गूढ़, गूढ़ मतलब छिपा हुआ, और तेजसी मतलब उनका तेज या उनका बल या उनका पराक्रम या उनकी शक्ति। तो गूढ़ तेजसी क्यों बोल रहे हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि परीक्षित महाराज नहीं जान पाए कि वो हृदय में भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनके तेज को, उनकी भक्ति को छुपी हुई थी, वो समझ नहीं पाए, समझ रहे हैं, गूढ़ तेजसी, है ना। इसलिए कहा गया है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विघ्ने न बुझाए, कि वैष्णव लोग अंदर क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई बड़ा सा बड़ा पंडित भी नहीं समझ सकता है। इसलिए वैष्णव के बारे में कोई भी प्रकार की अटकलें लगाना छोड़ दो, है ना। चैतन्य चैतन्य में आएगी, अगर नित्यानंद प्रभु शराब की दुकान में भी जाए तो भी गलत नहीं सोचना चाहिए कि शराब की दुकान में क्यों गए, वो किसी ना किसी का उद्धार करने ही जा रहे हैं। इसलिए
वैष्णव चाहे होटल में जाए, चाहे शराब की दुकान में, चाहे कोई बार में जाए, लेकिन उसके हृदय में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है। इसलिए कभी भी दोष नहीं देखना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी, ये ब्राह्मण का हृदय तो अंदर से गूढ़ है, हम तो समझ भी नहीं है कि इतने तेजवान ब्राह्मण है जो भगवान का ध्यान करे। तो ऐसे भगवान का ध्यान करने वाले व्यक्ति के प्रति मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। इस प्रकार से वो अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या कह रहे हैं, अनुवाद पढ़ा। श्रीधर स्वामी की टीका में बता रहे हैं, श्लोक संख्या 1 श्रीधर स्वामी में बता रहे हैं, प्रायोपविष्टे गंगायाम राज्ञी योगी जनावृते शुकस्यागमनम तत्र प्रोक्तम एकोनविंशके, है ना। तो 19 से श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि 19वें अध्याय में क्या क्या बातें कही गई है। योगी जनों से घिरे हुए राजा परीक्षित, योगी जनों से घिरे हुए राजा परीक्षित गंगा किनारे मृत्यु पर्यंत अनशन व्रत लेके बैठे और उस समय सुखदेव गोस्वामी आते हैं। ये कथा 19वें अध्याय में कही गई है। तो 19वें अध्याय की थोड़ी भूमिका बता रहे हैं श्रीधर स्वामी। आगे कह रहे हैं कि शमिक मुनि के कंधे पे सांप डालने का जो काम है उसे गर्ह्यम कह रहे हैं। गर्ह्यम मतलब निंद्य, जो बिल्कुल ये घटिया काम है, जिसकी निंदा, निंदित कार्य वो मैंने किया। मैंने शमिक ऋषि के कंधे पे सांप डाल दिया और उसको विचार कर करके राजा बड़े दुखी हो रहे थे, दुखी मन के हो रहे थे। 1.5 श्लोक द्वारा राजा ने अपनी चिंता बताई, 1.5 श्लोक द्वारा, है ना। अहोमया को 1.5 श्लोक बता रहे हैं कि 1.5 श्लोक द्वारा राजा ने अपनी चिंता बताई कि कैसे मैंने एक निर्दोष व्यक्ति के प्रति पाप किया है और मैं उसके गुप्त तेज को नहीं पहचान पाया। ये श्रीधर स्वामी की टीका है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं 19वें अध्याय में 4 चीजें बताई गई है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, परीक्षित महाराज अपने कार्यों के लिए पश्चाताप करते हैं, दूसरा अपने राज्य को त्यागते हैं, तीसरा मृत्यु पर्यंत व्रत रखते हैं और चौथा सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है बड़े बड़े ऋषियों की सभा में। ये 4 चीजों का वर्णन बताया है। जब वो घर वापस आ रहे थे तो बड़े उदास हो जाते हैं। उनके विचारों को इन 2.5 श्लोकों में व्यक्त किया गया है कि मैंने बड़ा नीच कार्य किया है। ये परीक्षित महाराज बता रहे हैं। अब हम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उभर जाता है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं प्रभुपाद कि अगर हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करें तो आकस्मिक किए हुए पापों से उभर जाएंगे, जानबूझ के किए हुए पापों से नहीं उभरेंगे, है ना। इंग्लिश में कहा गया एक्सीडेंटल सिन, मतलब कोई गलती से कोई हमारे से पाप हो जाए तो अगर हम पश्चाताप करेंगे तो उससे हम भगवान हमें माफ कर देंगे, लेकिन जानबूझ के पाप करेंगे तो माफ नहीं करेंगे, है ना। 7वें नंबर का अध्याय, 7वें नंबर का क्या है अपराध, नाम अपराध। दीपिका माता जी बताएंगे 7वें नंबर का नाम अपराध बताइए, जानो तो माता जी। नाम के बल पर पाप करना, है ना। क्या नाम था उनका, क्या नाम था, नहीं नहीं, वो जिन्होंने मृत्यु के टाइम में नारायण नाम लिया, अजामिल। तो अजामिल नाम के बल पे पाप करता था क्यों, उन्होंने तो वैश्या रखी थी, 7 साल में नारायण लेता था और वैश्या थी साथ में, तो नाम के बल पे पाप हुआ नहीं हुआ। वो पुत्र का नाम हो तो उससे क्या हो गया, बात वो नहीं है, हैं।
कोई स्वार्थ से नाम नहीं लेता, स्वार्थ से नाम नहीं लिया ऐसा है, है? ऐसा है। नहीं, ये आंसर नहीं है। पहले तो ये बताइए कि अजामिल ने नाम के बल पे पाप किया, सातवां नाम अपराध नंबर 7 वो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे, और नहीं कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे? दो बताइए। का भाव ऐसा नहीं था कि नाम लेकर के मैं हो जाऊंगा, अपराध नहीं हो जाऊंगा, हाँ, ऐसा भाव नहीं। ऐसा भाव नहीं था, ये बिल्कुल सही जवाब है। मतलब हुआ ये कि वो पाप कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी नारायण नाम इसलिए नहीं लिया कि मैं पापों से मुक्त हो जाऊं। उनको पता ही नहीं था कि इस तरह का भी कोई अपराध होता है, या उनके मन में भावना नहीं थी कि मैं नारायण नाम ले रहा हूं और साथ में मैं पाप भी करूं तो चलेगा। ये भावना नहीं थी, इसलिए उनको 7 नंबर का नाम अपराध नहीं लगा, यद्यपि वो पाप कर रहे थे। अब नाम अपराध का अर्थ क्या हो गया है कि हमें पता है कि हम ऐसा करेंगे तो ये पाप है, लेकिन उसके बावजूद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगले दिन हम 16 माला करेंगे तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। ये भावना जो है वो बहुत खतरनाक है ना? तो आजकल तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्राय देखा जाता है कि भक्त लोग जब काफी टाइम से 16 माला करते हैं तो कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, लेकिन वो क्यों करते हैं कि भाई मैं भक्ति कर रहा हूं तो धीरे 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 मैं नाम करता हूं तो नाम के द्वारा अब मुझे उसका पाप, मेरा पाप कट जाएगा। ये जो भावना है ये सबसे बड़ा अपराध है ना? अपराध नंबर 1, अपराध नंबर 7, अपराध नंबर 10, ये तीनों बहुत खतरनाक है ना? अपराध नंबर 1 क्या है? वैष्णव की निंदा करना। अपराध नंबर 7 ये नाम के बल पर। और अपराध नंबर 10 क्या है? कि नाम की महिमा सुनने के बावजूद भी विषय शक्ति बनाए रखना और ध्यान पूर्वक जप ना करना, है ना? तो ये तीनों हमें बहुत इफेक्ट करते हैं। बाकी भी करते हैं, लेकिन उससे तो हम फिर भी बच सकते हैं, लेकिन तीन जो है ना, ये तीनों से बचना बड़ा, मतलब प्रयास करना चाहिए। तो नाम के बल पे पाप नहीं करना। जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि गलती से कोई पाप हो जाए तो पाप का अगर हम अच्छी तरह प्रायश्चित करेंगे तो पापों से उबर जाते हैं। गीता जी में कहीं कहा गया ऐसा? नहीं। हाँ, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवसितो। कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी, अपि चेत सुदुराचारो, दुराचारी से पापी व्यक्ति भी अगर मेरी भक्ति में लगा हुआ है तो उसको साधु ही समझना चाहिए, है ना? तो यहाँ प्रभुपाद कहते तात्पर्य में लिखते हैं कि ये किसके लिए कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि देखिए भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, यहाँ पे किसका राज है? माया का राज है। और माया हमें बार बार फोर्स करेगी गलत काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए। तो भक्त लोग प्रयास करते कि उनसे गलत काम नहीं हो, है ना? तो ये इसमें दो स्थिति है। एक तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जिसे कहते हैं, एक तो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। स्वाभाविक स्थिति क्या है? हम भगवान के दास हैं। और एक हमारी बद्ध स्थिति है। बद्ध स्थिति क्या है? कि हम प्रकृति के 3 गुणों में बंधे हुए हैं और हम अपनी पहचान शरीर से, इन चीजों से कर रहे हैं। तो 2 स्थितियां हो गई, एक स्वाभाविक, एक बद्ध। अभी हमारे में दोनों स्थितियां चल रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि स्वाभाविक स्थिति के ऊपर बद्ध स्थिति अटैक कर देती है। तो अगर हम बहुत पक्के होते हैं तो हम बच जाते हैं, और पक्के नहीं होते हैं तो बद्ध स्थिति के कारण हमें पाप करना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी। तो इस प्रकार के जो पाप हैं, जो नहीं चाहते हुए भी हो जाते हैं और उसके लिए हम पश्चाताप करते हैं, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन अगर हम जानते हैं और समझ रहे हैं और उनको जानबूझ के कर रहे हैं कि हम नाम लेंगे और नाम लेने से वो पाप कट जाएंगे, तो नाम अपराध नंबर 7 है, वो बहुत खतरनाक है। फिर उससे कभी भी हमें नाम में रुचि नहीं होगी, नाम का फल नहीं मिलेगा, शुद्ध नाम का फल नहीं मिलेगा। तो ये कह रहे हैं प्रभुपाद कि भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है और भगवत कृपा से ऐसे अनिच्छित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। मतलब उनको, भक्तों को इतना ज्यादा पश्चाताप होता है कि पश्चाताप की अग्नि में ही वो पाप जल जाता है ना? ऐसा पश्चाताप होना चाहिए। अगर हमारा ऐसा पश्चाताप नहीं है तो हमारे पाप नहीं जलेंगे।
पर्टिकुलरली साधकों की बात है ना, इतना पश्चाताप होना चाहिए कि अरे मेरे से ऐसा गलत काम कैसे हो गया ये। जब हम ऐसा पश्चाताप करेंगे, जैसे अभी हमारे 4 नियम हैं जो पाप के 4 खंबे हैं, ठीक है। अब जो व्यभिचार वाला नियम है वो आधा नियम हम फॉलो कर पाते हैं, आधा नियम प्रायग्रस्त नहीं फॉलो कर पाते हैं। तो हमें पश्चाताप होना चाहिए सचमुच कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा सचमुच पश्चाताप होगा तो भगवान की कृपा से हम उसका वो पाप से मुक्त हो जाएंगे, हमें उसका वो क्या कहते हैं वो पाप भस्म हो जाएंगे। अगर पश्चाताप नहीं होगा तो हम लोग उस पाप से ऊपर उठ नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसा पश्चाताप होना चाहिए। तो ये श्लोक में है, और तो इसमें कुछ इतना ही छोटा तात्पर्य है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। पूजनीय श्री कृष्ण प्रभु वृंदावन से कथा करने आ रहे हैं। 5 दिन की कथा है, बलि वामन संवाद। तो ये शाम को 3 से 6 महेश्वरी समाज की तरफ से ये आयोजन किया गया है। तो सब भक्त आ सकते हैं, इसमें पुरुष भक्त भी आ सकते हैं, माताएं भी आ सकती है। प्रभु जी बहुत अच्छी कथा बोलते हैं, बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। हमारे यहाँ आ भी चुके हैं भागवतम क्लास में, आपको अगर याद हो तो हो सके तो हम लोग अवश्य आए शाम को 3 से 6। और हैं